हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि मूलधन ज्ञात करने का एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है कि कितनी आसानी से हम चक्रवृद्धि मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं और कौन कौन सी राशियाँ दी गई हैं और कैसे हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 12,100 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या दिया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर। यहाँ पे ब्याज की दर दे रखा है 10% वार्षिक। तो जो राशियाँ दी गई हैं सबसे पहले उसको लिख देते हैं, चूँकि जो ब्याज की दर है या ब्याज की दर इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया 10%। दूसरी राशि क्या दी गई है, मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिश्रधन 12,100 रुपया दिया हुआ है और समय दे रखा है 2 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे समय को n से प्रदर्शित करते हैं, 2 वर्ष। तो क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, चूँकि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर यहाँ पे समय होता है। अब सबसे पहले इसमें मान रख लीजिए। मिश्रधन का मान दिया हुआ है 12,100 रुपये। मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन यानी P, और फिर 1 प्लस दर यानी R का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 10/100 और पावर n यानी समय दे रखा है 2 वर्ष। चलिए अब देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को हल करिए। तो जो दिया हुआ मान है पहले इसको ऐसे उतार देते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से 0 ये कट जाएगा और इसको हल जब करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेकर हल करें। तो वैसे भी डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, जैसे 10 एकम 10 और 1 जोड़ लेंगे 11/10 और समय हो गया यहाँ पे 2। अगर इसको हल करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कैसे हल होगा। जैसे 1 प्लस यह 10/100 लिखा है, तो 0 से 0 काट दीजिए तो क्या बचेगा, 1/1/10 बचेगा। और यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 10 और 1 यानी इसका बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और 10 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 10। उसके बाद क्या है, 1 से 10 में भाग करेंगे 10 हो जाएगा और 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 और 10 से भाग करेंगे 10 एकम 10 और 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, जिसका मान हो जाएगा 11/10। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अंक दिया हुआ है इस अंक को पक्षांतर कर देंगे। तो हो जाएगा 12,100 और यहाँ पे P और इस ब्रैकेट के बीच में इंटू का चिन्ह है। जब इसको बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है तो बराबर के जब इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाता है। और भाग का मतलब होता है कि कोई भी भिन्न अगर P/Q के रूप में लिखा गया है तो उसको व्युत्क्रम कर दिया जाता है, अर्थात Q/P हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह जो 11/10 है ये हो जाएगा 10/11 और घात 2 वही रह जाएगा, बराबर P बचेगा।
अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ लीजिए और 10/11 पे घात 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 12,100 गुणे 10/11 गुणे 10/11 बराबर हो जाएगा P। अब इसको और आगे हल करते हैं। देखिए इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करते हैं अगर तो ये हो जाएगा 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 और 2 जीरो उसके आगे उतार देंगे। लेकिन फिर यहाँ पे 11 है, 11 से फिर काटेंगे तो 11 51 में 11 हो जाएगा और फिर 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बचा, ये काटने के बाद बचता है 100 और यहाँ पे बचता है 10 गुणे 10 बराबर P। अब गुणा कर देंगे तो देखिए इसको गुणा करने का आसान तरीका होता है कि सब में अगर जीरो है तो केवल अंकों में गुणा कर लीजिए और जीरो उतार दिया जाएगा। जैसे 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और जीरो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, यही हो जाएगा P का मान अर्थात मूलधन हो गया। तो मूलधन की राशि इतनी प्राप्त हो गई, यही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो इस प्रश्न को फिर दोबारा भी पढ़ करके इस वीडियो को देख सकते हैं। 2 बार 3 बार देखेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लगाने का तरीका ही होगा, बशर्ते यहाँ पे क्या है कि जो मूलधन है या जो मिश्रधन है या जो दर है या जो समय है वो अलग अलग मान दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्याज की दर दिया है, मिश्रधन दिया है और समय दिया है तो मूलधन इसी तरीके से हमें ज्ञात करना है। आशा है कि आप समझे होंगे। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी नया वीडियो मिलेगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।